ये कहानी एक सुदूर गांव के बारे में है, जहां एक काली रात ने सबको खौफ में डाल दिया था। गांव का नाम था रामपुर, और यहाँ की जिंदगी सामान्य थी। लोग जब दिन भर खेतों में काम करते और रात में अपने घरों में चैन की नींद सोते थे। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव की शांति को हमेशा के लिए छीन लिया। उस रात आसमान में बादल घिर आए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गांव के पुराने हवेली से एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। हवेली के पास से गुजरने वाले किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये हवेली वर्षों से वीरान थी, जहां कोई नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का वास है। चीख सुनते ही गांव के सरपंच रघुदास ने अपने कुछ आदमियों को इकट्ठा किया और तय किया कि वे हवेली में जाकर जांच करेंगे। उनके साथ गांव के दो और लोग, महेश और लाला भी थे। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो वहां का माहौल और भी डरावना था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे से हवा की डरावनी आवाजें आ रही थी। महेश ने दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा कराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी से थोड़ी रोशनी फैलने लगी। जैसे ही वे अंदर कदम रखे, एक अजीब सी ठंडक ने उनके शरीर को घेर लिया। चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाल थे। अचानक एक और जोरदार चीख सुनाई दी, जो हवेली के ऊपर के मंजिल से आ रही थी। यहाँ कुछ तो बहुत गलत है, लाला ने डरते हुए कहा। रघु ने सभी को शांत रहने के लिए कहा और ऊपर जाने का इशारा किया। जैसे ही वे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। कोई है? रघु ने तेज आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उन्हें एक कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ दिखा। उनके अंदर झांकते उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बेजान थी, जैसे उसमें कोई जान ही न हो। ये कौन है? महेश ने कांपते हुए पूछा। रघु ने हिम्मत करके आदमी के पास जाकर उसकी नब्ज टटोली, लेकिन वो मर चुका था। तभी कमरे में अचानक से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई दरवाजे को खटखटा रहा हो। सबने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हवा और तेज हो गई और कमरे की बत्तियां झपकने लगी। तभी अचानक कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी खड़ा हो गया और उसकी बेजान आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। महेश और लाला चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वे उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी वह आदमी उनकी ओर बढ़ने लगा। रघु और महेश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अद्भुत ताकत के साथ उन्हें दूर फेंकता चला गया। आखिरकार किसी तरह लाला ने दरवाजा खोल लिया और सब जान बचाकर बाहर भागे। हवेली के बाहर आते ही हवा शांत हो गई और सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन सबकी आंखों में वही खौफ और सवाल थे। उस हवेली में आखिर क्या गलत था? रात के उस रहस्य ने कभी खुलासा नहीं पाया। गांव वालों ने उसे हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां भी कोई नहीं गया। लेकिन रात की वह चीख, उस आदमी की डरावनी मुस्कान और अजीब शक्तियों से भरे उस कमरे का रहस्य रामपुर के हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। कोई भी उस रात के बारे में बात नहीं करता,
लेकिन जब भी हवा जोर से चलती है, लोग डरते हुए कहते हैं वो हवेली अब भी देख रही है। दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए है।